अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज की वीडियो मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिनके माइंड में ये है कि बिना अवन के वो बेकिंग नहीं कर सकते, केक बेक नहीं कर सकते। आज का ये चॉकलेट केक मैंने बनाया है बग़ैर अवन के, बग़ैर बीटर के, बग़ैर अंडा और बग़ैर बेकिंग सोडा के। ये केक आज मैंने बनाया है प्रेशर कुकर में, और ऊपर जो चॉकलेट सिरप है वो भी बिना चॉकलेट के मैंने घर पर ही तैयार की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शेयर करती हूँ आपके साथ इसकी ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ये आयरन स्टैंड रखा है और इसको कवर करके बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए हम रख देंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी प्री हीट करना लाजमी है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर है इसलिए उसके अंदर स्टैंड रखना भी ज़रूरी है। ये है जी मेरे घर में चाय बनाने वाली देगची। इस देगची में ही मैं करती होती हूँ हमेशा केक बेक। वैसे तो बेकिंग पैन भी है, लेकिन आप लोगों के माइंड में ये बात ना आए ना कि बेकिंग पैन के बिना हम बेक नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चाय की देगची है जिसमें हम चाय बनाते हैं। तो इसको जो है हम पहले से तैयार करके रख देते हैं ताकि जब बैटर हमारा तैयार हो तो हम उसको जल्दी से बेक होने के लिए रख दें। तो पहले सॉस पैन में मैंने ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर दिया था, फिर बटर पेपर लगाया है और उसको भी अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस करके साइड पे रख देती हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है ना कि जब हम केक का बैटर तैयार करेंगे तो उसको हमने रेस्ट नहीं देना। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि उसको रेस्ट दे देते हैं, जिसकी वजह से इनका केक सही से राइस नहीं होता। तो ये चीज़ें आप पहले से करके रख दें तो फिर आपको बैटर को रेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम अपना बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे एक खुले मुँह वाला मैंने बर्तन लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। 1 कप मैदे के साथ आज ये चॉकलेट केक मैं बना रही हूँ और इसको अच्छी तरह से आपने छान लेना है, क्योंकि छना हुआ मैदा जब होगा ना तो उसमें लम्स की फिर कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी इसमें हम ऐड करेंगे उन सबको छानना लाजमी है। तो यहाँ पे 1 कप मैदा मैंने लिया है, छान के उसको ऐड कर दिया है। फिर उसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। 1 कप मैदा है तो 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ इसमें फिर मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर की शामिल किया और उसको भी अच्छी तरह से छान लिया है। और देन फिर उसके अंदर मैंने शामिल किया है 1/4 कप आइसिंग शुगर का। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएं चारों ड्राई इंग्रेडिएंट्स। केक बेक करने से पहले आपने मेजरमेंट्स को लाजमी नोट कर लेना है, क्योंकि बेकिंग में हम लोग यही गलती करते हैं कि हम मेजरमेंट्स को सही तरह से नोट नहीं करते। 1 कप नीम गर्म दूध शामिल किया है और 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है, या तो आपने क्लॉकवाइज में इसको फोल्ड करते जाना है या एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं कि आप रफली इसको मिक्स करते जाएं, तो ऐसे आपका केक का बैटर सही से तैयार नहीं होगा। तो एक ही साइड पे आपने इसको फोल्ड करते जाना है और अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि ये आपका जो बैटर है ये लम्प्स फ्री हो। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद जो हमने पहले से अपना पैन प्रिपेयर करके रखा हुआ है उसके अंदर इसको डाल देंगे सारे बैटर को। बस एक चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि रिस्क ज़ाया ना हो, तो अच्छे से ये सारा बैटर आपने इस बर्तन में निकाल देना है, और इवन कि जो स्पून के साथ लगा हुआ है उसको भी आपने अच्छे से साफ़ करके इस पैन में डाल देना है। फिर ये जो हमारा बेकिंग पैन है इसको अच्छे से टैप करना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। अगर हम इसको टैप नहीं करते ना तो हमारा केक अच्छे से राइज़ नहीं होता। यहाँ पे जो बर्तन हमने प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था उसमें अच्छे से हमने इस अपने बेकिंग पैन को रख देना है, और इसका लेवल आपने चेक करना है। ये ना कि एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे हो, तो उस तरह से केक सही से राइज़ नहीं होगा, या तो वो दरमियान से बैठा हुआ होगा या साइडों से। इतनी देर में हमारा केक बेक होता है। यहाँ पे हम चॉकलेट सिरप तैयार करते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने पानी लिया है और उसमें 3 से चम्मच कोको पाउडर के मैंने शामिल किए हैं और चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आपने चीनी की क्वांटिटी को भी ज़्यादा रखना है। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और इसको इतना पकाना है ना कि ये अच्छे से मिक्सचर हमारा थिक हो जाए, क्योंकि जितना थिक ये मिक्सचर होगा ना उतना अच्छा ये हमारे केक के ऊपर सेट होगा। साथ साथ स्टीरिंग करते जाना है, अदरवाइज़ ये जो मिक्सचर है ये पतीले के साथ लग जाएगा। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि साइडों से थोड़ा बहुत लग चुका था मेरा मिक्सचर। तो यहाँ पे बस उसको सही थिक होने तक हमने पकाना है। और यहाँ पे अपना केक भी मैं चेक करती हूँ। आप किसी भी स्टिक के साथ या स्पून के साथ, फोक के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी मिक्सचर आपके नज़र आए स्पून के साथ तो आपने इसको 5 मिनट मज़ीद बेक करने के लिए रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि है अभी इसमें कमी है, तो इसको मैंने 5 मिनट्स अगेन बेक करने के लिए रख दिया था। टोटल 40 मिनट्स में ये हमारा केक बेक हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। बस 5 मिनट के बाद मेरा
केक माशाल्लाह से ये देखें तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से ये राइस भी हुआ है और इसका कलर भी बहुत मज़े का था और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ था। सिल्की स्मूथ केक मेरा बन के तैयार हुआ है। तो चलें इसको अब निकालते हैं प्लेट में। मेरी बेटी ने अचानक से फरमाइश कर दी थी कि मम्मा केक बनाएं। तो बस घर में अंडे उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो मैंने कहा चलो आज अंडों के बगैर केक बनाती हूँ और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से वो आराम से निकल आया था पैन में से। अब इसको यहाँ पे ठंडा होने के लिए आपने रखना है, फिर आपने इसका बटर पेपर उतारना है। अगर गर्म केक के ऊपर से आप उतारेंगे तो आपका आधा केक बटर पेपर के साथ ही उतर आएगा। थोड़ा सा जब ठंडा हो चुका था तो फिर मैंने इसका बटर पेपर उतार दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको रेस्ट नहीं दे सकती थी। मेरी बेटी ने इतना शोर मचाया था, मम्मा केक कब बनेगा, केक कब देंगे। तो ये आप देखें माशाल्लाह से कितना स्मूथ केक हमारा बन के तैयार हुआ है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, प्रेस करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बिना अंडों के, बिना बेकिंग सोडा के, बिना अवन के हमने ये चॉकलेट केक बनाया है। ये चॉकलेट स्पंज कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ शुगर सिरप, यानी कि पानी के अंदर मैंने चीनी मिक्स की थी। 2 चम्मच पानी था और 1 चम्मच चीनी मिक्स करके मैंने शुगर सिरप प्रिपेयर किया था और उसी को मैंने इस पूरे केक के ऊपर डाल दिया था। फिर उसके बाद ये देखें चॉकलेट सिरप जो हमने बनाया था वो भी हमारा तैयार हो चुका था और उस चॉकलेट सिरप को अच्छे से मैंने स्प्रेड किया है केक के ऊपर। आपने केक को ज़रा ठंडा होने के लिए रख देना है। मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं किया। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने जस्ट चॉकलेट सिरप ऊपर स्प्रेड किया और साइडों पे स्प्रिंकल्स ऐड किए और बस केक मेरा तैयार हो गया था, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और केक का नाम सुन के तो फिर ज़्यादा ही भूख लग जाती है कि हाँ आज वाकई मम्मा केक बना रही हैं। इस तरह से केक बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। घर में कोई टी पार्टी है या बच्चों की कोई पार्टी है तो आप उसके लिए रात को ही एक स्पंज बना के तैयार कर लें और इसको अच्छी तरह से लपेट के रैपिंग शीट में फ्रिज में रख दें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, ज़रा भी हार्ड नहीं होगा। तो ये देखें माशाल्लाह से केक मेरा बन के तैयार हो चुका है। बस इसको 10 से 15 मिनट मैंने फ्रिज में रखा था ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। मेरे जहन में तो ये था कि मैं अपनी बेटी को सुबह लंच बॉक्स में भी दूंगी, लेकिन ये रात को ये ख़त्म हो गया था। रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।